डियर स्टूडेंट्स ऑफ BSc फर्स्ट ईयर, एक चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म हमने आपको समाप्त किया था। अब दूसरा चैप्टर आपका है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आप नोट कर लीजिए कि स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमको कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म समझना है। आइसोमेरिज्म शब्द बना हुआ है आइसो प्लस मर प्लस इज्म। आइसो का मतलब है सेम, मर है मॉलिक्यूल और इज्म होता है कंसेप्ट। वो कंसेप्ट जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, और ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन दी स्पेस, विदाउट दी स्पेस। तो ऐसे कंपाउंड्स का जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, इनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप एग्जाम के पर्पस से नोट कर लीजिए, कंपाउंड्स हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different physical and chemical properties are known as isomers, and the phenomenon is known as isomerism. The different physical and chemical properties are due to different arrangement of atoms and molecules. For example, C4H10. C4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, ये 2 टाइप का है। एक तो आपका स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर है CH3, CH के नीचे CH3, ये ब्रांच्ड होने नाते इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन या ORR। UPSC देना चाहो तो हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर्स आपके सामने हो गया, जिसको हम लोगों ने एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दिखाया है। नोट कर लीजिए, दी आइसोब्यूटेन and normal butane both have same molecular formula but different structure, thus they are isomers. Both have different physical and chemical properties. अब आप दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये मेनली 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नोट डाउन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Note down the structural isomerism.
it is due to different in ways in which the different atoms are groups are linked to one another within the molecules. In this type of isomerism, the isomers have different structures without taking into considerations the arrangement of group in space. बी पार्ट नोट करिए, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो मीन्स स्पेस. It is due to different in arrangement of atoms or groups in space. That is, the atoms in the molecule of isomers have different spatial arrangement. अब हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे. आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स या सब क्लासेस. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड into two groups. One is called symmetrical isomerism and second is called optical isomerism. तो हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराते हुए आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग ये जान लेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं. तो अब आप हेडिंग के रूप में डाल दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. लिखिए, these are further classified into following types. नंबर 1 डालिए चेन आइसोमेरिज्म. नंबर फर्स्ट डाल दीजिए चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल हमने आपको अभी बता दिया था, चाहे सेम रख लीजिएगा चाहे कोई दूसरा उदाहरण भी दे देंगे. लिखिए, इट अराइजेस ड्यू टू different in arrangement of carbon atoms, that is straight or branch chain of carbon atoms. Straight chain or branch chain of carbon atom. फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको बताया है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन both have same molecular formula. Farmer means normal butane has straight chain
and latter has branch chain। जो अभी आपको हमने इसमें करके दिखाया था, स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH3, ये है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन किसके लिए है? नॉर्मल ब्यूटेन के लिए। ठीक इसी तरीके CH3 CH CH3 CH3, यह है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन नाम है आइसो ब्यूटेन, या फिर हम कह सकते हैं 2-मेथाइल प्रोपेन। आइसो ब्यूटेन या कह सकते हो 2-मेथाइल प्रोपेन। नंबर 2 डालिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 डाल दीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखिए। It is due to difference in the position taken up by the substituent atoms OR groups in same carbon chain or are due to different position of double bond or triple bond। फॉर एग्जाम्पल एक देखिए, फॉर एग्जाम्पल में C3H7Cl, C3 है, प्रोपिल कहेंगे, नाम इसका है प्रोपिल क्लोराइड। इस प्रोपिल क्लोराइड को आप अरेंज करें, एक है CH3 CH2 C1 2 3 CH2Cl, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड OR 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड आप देखिए CH3 CHCl CH3, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड OR 2 क्लोरोप्रोपेन। ये एक एग्जाम्पल है, किसी तरीके से कोई भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल आपका जो है वो किसके लिए है? ये एक एग्जाम्पल आपके लिए मिल रहा है जो हमने अभी आपको सब्स्टिट्यूएंट बताया, ये सब्स्टिट्यूएंट का है। अभी आपकी बात हमने किया कि एक एग्जाम्पल डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ले लीजिए, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की है C4H10। ये किसका है? ब्यूटीन का है, 2 में से 2 कम, सॉरी ये ब्यूटेन का होगा। C4H8 अरेंज करिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 3 to 5 6 to 8, इसको कहते हैं ब्यूटीन 1।
इसको कहते हैं ब्यूटीन 1। इसी का दूसरा अरेंजमेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये हो गया ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म के। इसी तरीके से आपका एरोमेटिक में जब पढ़िएगा तो आर्थो, मेटा और पैरा, इसके आधार पर भी पोजीशन के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिखिए। दी थ्री जाइलिन which are disubstitution products of benzene also show position isomerism due to different relative positions of methyl group। आप इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जाइलिन का जो डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ है CH3, यहाँ हो गया CH3, CH3 यहाँ टॉलुइन के एक है CH3 आर्थो पोजीशन पर, यहाँ मेटा पोजीशन पर और यहाँ है पैरा पोजीशन पर। इसको कहेंगे आर्थोजाइलिन। ये हो गया मेटाजाइलिन और ये कहलाया पैराजाइलिन। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, सेम है। प्रोडक्ट 3 हो गए, किसके द्वारा? ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आप नेक्स्ट डाल दीजिए नंबर 3, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर थर्ड है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लिखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज due to difference in linking of carbon atoms and isomers may have either open chain or closed chain structure. For example, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 का एक आपने देखा CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2। ये है ब्यूटीन, इसी का है ये ब्यूटीन। और इसी का आप देखिए CH2 CH2 H2C CH2, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन, केवल लिंकिंग का स्टाइल बदल गया और रिंग चेन स्ट्रक्चर में बदल गया। अब आप नेक्स्ट डाल दीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड डालिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसकी भी एक डेफिनेशन नोट करिए, उसके बाद आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बता देते हैं जो आइसोमेरिज्म में शुरुआत में ही बता दिया जाना चाहिए। इट इज ड्यू टू difference in the nature of functional group present in isomers. For example C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक आप देखिए इसी को C2H5OH, ये कहलाता है एथिल एल्कोहल। और इसी का दूसरा CH3O, ये हो गया डाई मेथिल ईथर। यहां फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और यहां है ईथर। दोनों किसके द्वारा डिफरेंसेस पे आए हैं? ये फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस पर आ गए हैं। तो आपका 4 हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आप पांचवा डालिए मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म की परिभाषा लिख डालिए। मेटामेरिज्म की परिभाषा लिखिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is shown by the molecules of the same homologous series and arises due to difference in nature of alkyl groups attached to the same functional group or are polyvalent atoms। इसका भी फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने है CH3O C3H7। दूसरा एग्जाम्पल CH3O CH CH3
तीसरा एग्जाम्पल इसी का C2H5O C2H5। अब काउंट करिए, यहां है C4H10O, यहां भी काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 3 3 9 10, यहां है ही है। नाम सबके अलग अलग, जहां इसका नाम है मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, इसका नाम हो गया मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, आइसोप्रोपिल ईथर, और ये हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामेरिज्म। यहाँ जो आपका फंक्शनल ग्रुप है सेम है, लेकिन मध्यस्थता बदल रहा है, पोजीशन बदल जाती है। लास्ट आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जानकारी से भरा है, और उसको हम लोग कहते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग चलावयता कहते हैं। टाटोमेरिज्म, जिसको हम लोग चलावयता कहते हैं, इसमें डायनामिक ऑसिलेशन एटम और बॉन्ड के बीच में होता है। लिखिए, ये बहुत स्पेशल टाइप का है। देखिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ functional isomerism in which the isomers readily interconvertible and maintain a dynamic equilibrium with each other. It is caused by oscillation of a hydrogen atom between two polyvalent atoms with necessary rearrangement of linkages. For example, एसिटोएस्टिक एस्टर का एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, जिसको हम लोग एथिल एसिटो एसीटेट भी कहते हैं, या इसको एस्टिक एस्टर भी कहते हैं। दोनों चीजें आप जान लीजिएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर ORR, एथिल एसिटो एसीटेट। यहाँ हमने डायनेमिक ऑसिलेशन बताया, तो डायनेमिक ऑसिलेशन आप यहीं से दिखा दीजिए। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके द्वारा है? इसका जो एक हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, इसका ये बॉन्ड यहाँ चलाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा। अब ये हो गया CH3
इधर हो गया COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5 सेम है। अंतर आप जान लीजिएगा, जहां हम इस फार्म को कीटो फार्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कीटो फार्म। इसको कहते हैं इनाल फार्म। कहां से? डबल बॉन्ड हो गया इन के लिए और OH के लिए हो गया आल, दोनों को मिला दिया तो इनाल फार्म हो गया। कीटो एंड इनाल फार्म, ये दो फार्म आपके हो गए। एक को हम कहा कीटोनिक फार्म, दूसरे को हमने कह दिया इनोलिक फार्म। उसमें आपको कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, कीटोन का समूह जुड़ा हुआ है, इसमें आपका इन का जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की स्टडी किया। आज इसी टॉपिक पे मैं समाप्त करता हूँ। अगली टॉपिक हम लोग फिर शुरू कर देंगे और वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके 2 पार्ट हैं, वो अगली टॉपिक में हम लोग उसको समाप्त करेंगे। धन्यवाद।